सुबह की पहली किरण अभी निकली ही नहीं थी कि घने पेड़ की एक टहनी पर बने सूखे पत्तों के घोंसले में परी चिड़िया जाग चुकी थी। उसके दो नन्हे बच्चे चिंकी और मिंकू एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। उनके छोटे छोटे पंख अभी ठीक से उगे भी नहीं थे। परी ने आसमान की तरफ देखा, जहां काला बादल नहीं बल्कि मौत मंडराती थी। दाना तो लाना ही होगा, पेट की आग इनको सोने नहीं देगी। पर भगवान, आज फिर इन्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है। उस खूंखार कालचील से मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसने प्यार से चिंकी और मिंकू को पंखों से सहलाया। दोनों की आंखें खुल गईं। माँ, इतनी जल्दी जा रही हो? मुझे डर लगता है जब तुम नहीं होती। हाँ माँ, मत जाओ ना। रात को भी पेड़ के पास किसी के बड़े बड़े पंखों की आवाज आ रही थी। परी का दिल कांप गया, लेकिन मजबूरी बड़ी थी। मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत। बस तुम पत्तों के पीछे छुपे रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। घोंसले से बाहर गर्दन भी मत निकालना। अगर कोई अजनबी आए तो बिल्कुल चुप हो जाना। मैं जल्दी ही मीठे फल और दाने लेकर आऊंगी। परी ने एक आखिरी बार अपने बच्चों को देखा और भारी दिल से उड़ान भर ली। उसे क्या पता था कि आज उसके बच्चों पर क्या कयामत आने वाली है। दोपहर होते ही आसमान में एक बड़ी और क्रूर आंखें चमक उठी। वो कालचील था। उसकी नजर परी के कमजोर घोंसले पर पड़ी। आज तो परी चिड़िया घर पर नहीं है। उसके दो रसीले नरम बच्चे अकेले हैं। आज का दोपहर का भोजन बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। चील तेजी से नीचे झपटा। हवा के दबाव से घोंसला हिलने लगा। चिंकी और मिंकू ने आंखें खोली तो सामने यमराज जैसा चील खड़ा था। मिंकू भैया, चील आ गया, भागो। कहाँ जाओगे नन्हे चूजों? मेरी चोंच से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही चील ने अपनी नुकीली चोंच बढ़ाई, चिंकी, अपनी आंखें बंद करो और पंख फरफराओ। ऊपर की तरफ उड़ान भरो। मिंकू ने अपनी पूरी ताकत समेटी। डर ने उसे उड़ने की हिम्मत दे दी। दोनों बच्चे जान बचाकर सीधे उड़े। ठीक बगल वाले मजबूत पेड़ पर मिट्ठू तोते का पक्का और सुरक्षित घर था। मिट्ठू तोता अपने दरवाजे पर ही बैठा था। बच्चों को हाफते हुए आते देख वो तुरंत समझ गया कि कोई मुसीबत आ पड़ी है। मिंकू और चिंकी, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। जैसे ही बच्चे अंदर घुसे, मिट्ठू ने अपने घर का मजबूत लकड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। तालचील सीधे दरवाजे से टकराया। मिट्ठू तोते, दरवाजा खोल, ये मेरा शिकार है। भाग जा यहाँ से कालचील। मेरे जीते जी तू इन बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर तूने और परेशान किया तो मैं पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगा। गुस्से से पागल चील ने मुड़कर परी चिड़िया के खाली घोंसले को देखा। अगर बच्चे नहीं मिले तो मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगा। चील ने अपने मजबूत पंजों से परी के तिनके तिनके के घर को नोच डाला और उसे हवा में बिखेरकर वहां से उड़ दिया। शाम को परी चिड़िया चोंच में दानों का गुच्छा दबाए खुशी खुशी वापस लौटी। लेकिन जैसे ही वो अपनी टहनी के पास पहुंची, उसके पैर कांपने लगे। वहां कोई घोंसला नहीं था, सिर्फ कुछ टूटे तिनके हवा में उड़ रहे थे। मिंकू और चिंकी, कहाँ हो तुम लोग? मेरे बच्चे, कोई मुझे बताओ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या उस पापी चील ने? परी फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद को दोष दे रही थी। तभी पास के पेड़ से मिट्ठू तोता, मिंकू और चिंकी बाहर आए। माँ, माँ, हम यहाँ हैं। तुम ठीक हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। परी बहन, हौसला रखो। कालचील ने हमला किया था, लेकिन बच्चे समझदारी से मेरे घर आ गए। पर दुष्ट ने तुम्हारा घर तबाह कर दिया है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। परी के पास अब सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। वो भीगते हुए अपने बच्चों को पंखों में छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर पानी की बूंदें उन्हें भिगो रही थीं। ईश्वर, मेरी गरीबी ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। अब इस तूफानी रात में मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं? बेघर परी उड़ते उड़ते जंगल के एक ऐसे कोने में पहुंची जहां हरे भरे बड़े बड़े केलों के पेड़ उगे हुए थे। परी एक बड़े केले के पेड़ के नीचे बैठ गई ताकि बारिश की सीधी बौछार से बच सके। वो लगातार रोए जा रही थी। तभी एक गहरी और गूंजती हुई बेहद सुरीली आवाज आई। रो मत परी, तुम्हारे आंसू इस जंगल की मिट्टी और भीगा रही है।
कौन है यहाँ? कृपया हमें नुकसान मत पहुँचाना, मैं बेघर हो गई हूँ। डरो मत, मैं हरे पत्ते हूँ। मैंने तुम्हारी ममता और तुम्हारा दुख देखा है। तुम्हारी ईमानदारी और बच्चों के प्रति प्यार ने मुझे पिघला दिया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी परी। आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं माता? मेरा घर टूट चुका है, मुझे और मेरे बच्चों को कोई भी शिकारी मार सकता है। मेरी इस पत्तों को काटो, उनसे अपना घर बनाओ। मैं साधारण पत्ते नहीं हूँ, मैं एक जादुई पत्ते हूँ। जो भी दिल से सच्चा होता है, मैं उसकी ढाल बनती हूँ परी। परी चौंक गई। उसने डर कर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। परी ने जादुई केले को नमन किया। उसने तुरंत अपनी चोंच से केले के चमकीले और मजबूत पत्तों को इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही उसने घर बनाना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। इनके खुद ब खुद एक खूबसूरत, मजबूत और आलीशान महल जैसे छोटे घर के रूप में जुड़ने लगा। वो घर सोने की तरह चमक रहा था और उसमें से एक दिव्य खुशबू आ रही थी। वाह माँ, ये घर तो कितना सुंदर है। इसमें तो बारिश का पानी भी अंदर नहीं आ रहा। ये तुम्हारा जादुई घर है। अब तुम्हें किसी चीज या शिकारी से डरने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह जब बारिश थमी तो पूरे जंगल में परी के जादुई और आलीशान केले के पत्ते के घर की चर्चा फैल गई। सभी पक्षी परी के नए घर को देखने आए और उसकी किस्मत की सराहना करने लगे। तभी वहां कालू कौवा आया। वो स्वभाव से बहुत चालाक, लालची और जलनखोर था। इतना सुंदर घर देखकर उसकी आंखों में लालच उतर आया। अरे वाह परी, कल तक तो तू भीख मांग रही थी और आज इतना बड़ा महल। ये घर तो इस जंगल की सबसे ऊंची शान है, पर मुझे लगता है ये घर तेरे जैसे छोटे पक्षी के लायक नहीं है। इस पर तो मेरा हक होना चाहिए। सीधे सीधे ये घर मुझे दे दे, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। वैसे भी तू इतनी कमजोर है, मेरा क्या मुकाबला करेगी? कालू कौवे ने परी को डराकर भगाने के लिए जादुई पत्ते के घर पर झपट्टा मारा। उसने अपनी चोट से घर की दीवार पर वार करना चाहा। अभी तोड़ता हूँ इस घर को। लेकिन जैसे ही कालू की चोंच जादुई पत्ते से टकराई, एक तेज रोशनी चमकी और कर्क की आवाज हुई। जादुई पत्ते ने एक झटका दिया। आ बाप रे, मेरी चोंच टूट जाएगी। घर की दीवार इतनी मजबूत थी कि कालू कौवे की चोंच में बहुत जोरों से चोट लग गई। ये घर केवल प्रेम और सच्चाई के लिए है, लालचियों के लिए यहाँ सिर्फ सजा है। जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे की हालत देखकर हंसने लगे। उफ, मेरी चोंच में तो चोट लग गई। और छीनो, हमारा घर आ गई अकल ठिकाने। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊंगा। अब परी चिड़िया का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वो अपने सुंदर और जादुई केले के पत्तों के घर में अपने बच्चों चिंकी और मिंको के साथ सुरक्षित थी। कालचील ने भी जब इस जादुई घर के बारे में सुना तो उसने उस इलाके की तरफ आना ही छोड़ दिया। माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे और मेरे बच्चों को नया जीवन दिया है। सदा सुखी रहो परी। जहाँ हिम्मत और सच्चाई होती है, वहाँ ईश्वर खुद कोई न कोई रास्ता बना ही देता है। अब परी चिड़िया रोज सुबह बिना किसी डर के दाना लेने जाती और शाम को गाते हुए अपने बच्चों के पास लौट आती। पूरा जंगल अब परी की खुशहाली से चहक रहा था।